अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर सवालात उठाए। कौमी असम्बली से कबल सूबाई इलेक्शन को मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया और इंदिया दिया अगर सूबाई इलेक्शन 30 अप्रैल को मुनक़िद कराए गए, इस सूरत में इंतखाबात की सेहत और शफाफियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इससे पेशतर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में 3 दिन की दरमियानी मुद्दत थी। कौमी असम्बली में बरतरी हासिल करने वाली पार्टी सूबाई असम्बली के इलेक्शन में फातेह करार पाती थी, क्योंकि कौमी असम्बली में जीत से मजमूई लिहाज से एक रुझान पैदा हो जाता था जो ट्रेंड सेट करने में मुआविन साबित होता। लिहाजा कौमी और सूबाई असम्बलियों के माबैन दरमियानी मुद्दत के वक्फे को ज़रर रसां जानते हुए ख़त्म किया गया और एक निगरान हुकूमत की तश्कील का कानून पास किया गया ताकि निगरान हुकूमत अपनी जेर नज़र साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद करवा सके। जिस चीज को ज़ररसा तस्लीम करते हुए खत्म किया गया तो उसी चीज को दोबारा लागू करने की सही की जा रही है। इस तरह उन्होंने 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन के नताइज को तस्लीम न करने का इंदिया देते हुए इलेक्शन तारीख को अक्टूबर-नवंबर तक बढ़ाने का मुतालबा किया। राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा दोहरा रहे थे। खुदा जाने इलेक्शन कमीशन कान लगाकर राना सनाउल्लाह के मुतालिबात को सुन रहा था। उधर राना सनाउल्लाह ने अपने मुतालिबात को खत्म किया, इधर इलेक्शन कमीशन ने वजीर दाखिला के मुतालिबात को मन तस्लीम करते हुए इंतखाबात की तारीख को 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कुछ घंटे कबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई के दौरान इलेक्शन के इनेकाद में ताखिरी हरबों को महसूस करते हुए तमाम इदारों को चौकस किया था। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में खासकर इलेक्शन कमीशन से मुखातिब होते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के पास साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने के इख्तियार मौजूद हैं। अगर इन इख्तियारात में बदनीति की गई तो इस सूरत में अदालत मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उनवाज़े रिमार्क्स के बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई नुमाइंदों का इजलास बुलाकर इलेक्शन के इनेकाद में कुछ रुकावटों को बहाना बनाकर इलेक्शन की मुद्दत 6 माह तक आगे ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल की अपनी अदालती कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपने रिमार्क्स दिए, जबकि 22 अप्रैल को ही रात के वक्त इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की मुद्दत को आगे बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जिन बुनियादों पर इलेक्शन की मुद्दत को आगे बढ़ाया है, बदकिस्मती से हर दौर में उनका वजूद मौजूद रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में उन कमजोरियों को सामने रखते हुए इलेक्शन के इनेकाद का इल्तिवा एक रस्म की सूरत इख्तियार कर जाएगा। दहशतगर्दी और माली मुश्किलात तो एक आलमी मसला है। कौन सा मुल्क है जहां दहशतगर्दी नहीं हो रही? भारत में तो अलहदगी पसंद तहरीकें जोर और शोर से जारी हैं, जो आए दिन भारत के जानी और माली नुकसान का बाइस बनती रहती हैं, मगर भारत में किसी भी हालत में इलेक्शन मुलतवी नहीं होते। एक हमारा इलेक्शन कमीशन है, इतना बाइख्तियार होने के बावजूद कुछ इदारों से मशावरत के बाद फैसला लेकर बैठा है, इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कमीशन को आइन इतने इख्तियार देता है, कमीशन किसी भी इदारे से हुक्म देकर अपने फरमान पर अमल दरामद करवा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चंद दिनों से मुख्तलिफ इदारों से मशावरत में मसरूफ थे। उनकी इस मशावरत से अयां हो रहा था मौसूफ इलेक्शन के इनेकाद में संजीदा नजर नहीं आते। वो आए रोज किसी न किसी से इलेक्शन के हवाले से मशावरत करते पाए जाते थे। उनकी बेजा मशावरत एक नोटिफिकेशन की सूरत में 22 अप्रैल की रात धमाका करते हुए सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा, वजारत दाखिला, दिफा, खजाना और सिक्योरिटी इदारों की आरा के पेश नजर बरवक्त, मुनसिफाना, साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के इदारों ने फौजी दस्ते और सिक्योरिटी एहलकार देने से माजरत कर ली और सरहदों पर मोर्चों का गर्म होना, गैर मुल्की शख्सियात की हिफाजत, अंदरून मुल्क दहशतगर्दों से लड़ाई, मर्दमशुमारी और दीगर मसाइल में सिक्योरिटी एहलकारों के मसरूफ होने का उज़्र पेश किया है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इदारों की मसरूफियत के बारे में कहा, मुल्क में जारी दहशतगर्दी को खत्म करने में 5 महीने का अरसा दरकार है, लिहाजा 5 माह तक सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब नहीं होंगे। नोटिफिकेशन में मजीद कहा, बहुत से कौमी लीडर दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं, इंतखाबी मुहिम के दौरान उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। रियासत इस वक्त माली बहरान से गुजर रही है, डॉलर की किल्लत पाई जा रही है, IMF की सख्त शराइत का सामना है, जिससे महंगाई उरूज पर है। माली बहरान के 22 इलेक्शन के इनेकाद में रकूम की दस्तयाबी में मुश्किलात आड़े आ रही है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम इदारों से मशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख को आगे ले जाने का ऐलान कर दिया। सिकंदर सुल्तान ने न सिर्फ सदर की तरफ से पंजाब के इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुकर्ररा तारीख को मुस्तरद कर दिया, बल्कि इलेक्शन के लिए एक नई तारीख 5 अक्टूबर भी मुकर्रर कर दी। अब सवाल पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन ने किस आइन और कानून के पेश नजर इलेक्शन की तारीख मुस्तरद और नई तारीख मुकर्रर की? जब से इमरान खान ने पंजाब और पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें खत्म की हैं, दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का मसला पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ अपनाता रहा। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हर सतह पर अपने इस मौक़िफ़ को अपनाया और उसका दिफा भी किया। सदर के साथ अपनी मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने खुद तारीख जारी करने को आइन की खिलाफ वर्जी से तशबीह दी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहां भी इसी मौक़िफ़ को न सिर्फ इख्तियार किया बल्कि इसका दिफा भी किया। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां इलेक्शन कमीशन खुद से इलेक्शन तारीख जारी करने को आइन की खिलाफ वर्जी करार देता और अपनी बात पर डट जाता रहा। सदर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की तारीख देने पर इसरार किया गया, मगर इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। हर बार यही बात की जाती रही, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख देना खिलाफ आइन और कानून होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात पर इतनी सख्ती से कायम था, सदर समेत सुप्रीम कोर्ट को भी इसने सब्ज झंडी दिखा दी और इलेक्शन की तारीख नहीं दी। लेकिन अब क्या हुआ? किसने इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया? वो कौन है जिसने इलेक्शन कमीशन को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर आमादा किया? क्या इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तारीख से पीछे हटना इसका अपना फैसला है या इसको मजबूर किया गया है? अब कमीशन ने न सिर्फ सदर की तरफ से मुतय्यन की गई तारीख को मुस्तरद किया बल्कि इंतखाबात की एक नई तारीख दे डाली। इलेक्शन कमीशन के इस तरह तारीख बदलने और नई तारीख देने से पाकिस्तान की सियासत में खलबली मच गई है। सियासी और आईनी माहिरीन अपने तज्जियों और तबसरों में इलेक्शन कमीशन की इस कलाबाजी का जिक्र कर रहे हैं, इसको गैर आईनी करार दे रहे हैं, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन के इस अक़दाम को गैर आईनी करार देकर अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें इसने इलेक्शन को 90 दिन के अंदर कराने की अहमियत पर न सिर्फ जोर दिया है बल्कि करार दिया है कि आइन में इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में होना जरूरी है। इलेक्शन 90 दिन से आगे जाते हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।